डियर स्टूडेंट, वैसे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मैथ में प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इजीली हमें पता होना चाहिए कि यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका क्या होता है, मध्यिका निकालना। तो देखिए, मध्यिका निकालने के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक हमारा वर्ग अंतराल वाला आता है, एक हमारा बिना वर्ग अंतराल वाला आता है, लेकिन दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लगातार इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस वीडियो में लेके आया हूँ बालाजी प्रकाशन से चैप्टर नंबर 14.3 से लेके आया हूँ प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ये 5 प्रश्न इजीली देखते हैं तो किसी तरह का अगर मध्यिका पूछता है बोर्ड एग्जाम में इजीली निकाल देंगे। और लास्ट वाला जो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें x और y का मान पूछा गया है। ये प्रश्न अगर समझ लेंगे तो इजीली आपको सभी प्रकार के प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि स्टूडेंट हम मध्यिका कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो 5 नंबर का प्रश्न हमारे बुक से वो हमें दिया हुआ कि एक कक्षा में 41 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, तब मध्यिका ज्ञात करना है। तो ऐसे आपको क्या करेगा, वहाँ पे सारणी दे देगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 कॉलम बनाना है। पहला वाला x लिखना है, दूसरा वाला f लिखना है, तीसरा वाला CF लिखना है। तो देखिए, पहला जो हमारा होता है इसको पद बोला जाता है, दूसरा f होता है हमारा बारंबारता होता है, और CF हमारा होता है संचयी बारंबारता। आप चाहे तो इसी को हिंदी में लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्राप्तांक, यहाँ पे लिख सकते हैं बारंबारता, यहाँ पे लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो पद होता है उसको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। यानी x की वैल्यू को आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में क्या करना है, आपको लिखना है, क्योंकि मध्यकाल के लिए हमें क्या होता है, आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य होता है। और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो योग है हमारा क्या हो रहा है, सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। उसके अनुसार हम क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बिना वर्ग अंतराल वाला, उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल वाले मध्यिका को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्राप्तांक ही हमारा x की वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा यहाँ इजीली देख सकते हैं आपका 15 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टूडेंट 15x में, और यहाँ पे इससे थोड़ा सा बड़ा 17 है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग 17। उस 17 के बाद इजीली हमारे यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 20। 20 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट 22। और 22 के बाद से इजीली हमारा 25 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 25। और 25 से के बाद हमारा 30 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 30। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्राप्तांक यानी x की वैल्यू था, जिसे हम लोग पद भी कह सकते हैं, उसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया स्टूडेंट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता दी गई, उससे भी लिखना है। यानी जैसे 15 का यहाँ पे दिया देख रहे हैं ना, 15 का बारंबारता क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखना है 2। यानी इसको आरोही क्रम में हमें सेट नहीं करना, इसकी जो बारंबारता है उसको हमें क्या करना है, लिख देना है। तो 15 की बारंबारता 2 है, 17 की बारंबारता 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेते हैं। 20 की बारंबारता देख सकते हैं 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 22 की बारंबारता 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं। 25 की बारंबारता हमारा 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। और 30 की जो बारंबारता इजीली देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। यानी जो बारंबारता रहेगा जिसका वही लिखना, आपको अलग से नहीं लिखना। अब यहाँ पे नंबर आ जाता है संचयी बारंबारता निकालने के लिए। तो देखिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या होता है कि पहला वाला जो पद होता है, यानी बारंबारता का पहला वाला पद ही क्या होता है, संचयी बारंबारता। अगर ये 2 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2। और अगला पद निकालने के लिए आपको क्या करना है, नीचे वाला जोड़ते जाना। जैसे 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 में 10 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 29 हो जाएगा। 29 में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा। और 37 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट दिया है जो योग है, ये टोटल जो विद्यार्थी है कितने हैं, 41 है। यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तब भी आपका 41 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर हमारा 41। स्टूडेंट, यदि आपको जांच करना है कि क्या जो हम संचयी बारंबारता निकाले वो सही है कि नहीं है, तो इसके लिए तरीका होता है कि यहाँ पे लास्ट में 41 आया था, फ्रीक्वेंसी जोड़ने पर अगर 41 आता है तो हमारा पूरी तरह से क्या होगा, संचयी बारंबारता सही होगा। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है n/2 का मान। क्या निकालना है, n/2 का मान। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमारा 41 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 41/2। इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। आपको देखना है कि n/2 निकालना है, और आपको चेक करना है कि जो संख्या आ रहा है वो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं ये जो संख्या हमारा क्या है, जैसे देख रहे हैं 2 तो हमारा सम है, लेकिन इसको भाग करेंगे 41 में तो हमारा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि विषम संख्याओं को जब काटते हैं तो क्या होता है, विषम संख्या ही प्राप्त होती है भाग देने पर। तो यहाँ पे विषम संख्या मिल गया। तो विषम संख्या के लिए मध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका, इसको m से भी दिखा सकते हैं। माध्यिका बराबर देखिए फार्मूला होता है आपका n+1/2 वां पद होता है। यहाँ पे क्या होता है, वां पद। इसको ऑलरेडी मैंने बताया था जब प्रश्न नंबर 1 से लेके 4 तक का प्रश्न कराया था। तो इजीली सारी चीजें इसका बेसिक पार्ट भी मैंने उसमें बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 41 है, तो 41 + 1/2 यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट वां
पद। तो हमने इसको लिख लिया, 41 और 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42/2, यहाँ पे हो जाएगा वां पद। इसको जब काटेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 21वां पद। क्या आएगा 21वां पद। यहाँ पे मध्यिका लिख सकते हैं या इजीली इसको एम लिख देता हूँ, बात क्या है वही है। तो यहाँ पे यानी जो 21वां पद होगा वही हमारा क्या होगा मध्यिका होगा। तो यहाँ पे जो एम की वैल्यू होगा इजीली देख सकते हैं। अब 21वां पद कहाँ से ढूंढेंगे, तो 21वां पद ढूंढने के लिए हम संचयी बारंबारता में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 17 तक के पद को बता रहा है, इसके बाद वाले जो पद होंगे उसी में क्या होगा 21वां पद आएगा। इसके बाद वाला उठा लेना, यानी 29 नंबर का उठाना है और 29 के सामने चला जाना, यही पद है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 29 के सामने पद में क्या है 22 है, यानी 17 तक यहाँ हो रहा है। और 17 के बाद की जो भी संख्या आएंगी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक का यहाँ पे होगा। अगर 30 आता ना तो 30 में इसमें जाना पड़ता, समझ रहे हैं ना। ये 29 तक का मतलब है यानी 17 से लेके 29 तक की संख्याएं इसी में होंगी, ठीक है ना। 17 तक यहाँ होगा और 17 के बाद वाला यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 22 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही इसकी क्या हो जाएगी मध्यिका हो जाएगी। इजीली देख सकते हैं। अगर देखिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 21 की जगह पे 22वां पद आया, 22 से लेकर अगर 29 तक का पद आया होता तो हमारा आंसर क्या होता है यही 22 ही होता है, ठीक है ना। अगर 30 नंबर का आता तो हम जाते हैं यहाँ पे 25 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सभी प्रकार के प्रश्न इसमें मैंने लिए है, वर्गंतराल वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये प्रश्न लगातार पूछा गया, 10 में पूछा गया, 13 में पूछा गया और ऐसे प्रश्न आगे भी आ सकते हैं। तो देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। 6 नंबर का प्रश्न भी हमारा सेम टू सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, एक एक्स होगा, एक एफ होगा या एक हमारा क्या होगा सी एफ होगा। पहला हमारा क्या होता है पद होता है, दूसरा हमारा बारंबारता होता है और तीसरा हमारा संचयी बारंबारता होता है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है पहला वाला हमेशा पद होता है, एक्स की वैल्यू होता है और दूसरा वाला हमेशा क्या होता है यहाँ पे एफ की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पद दिया हुआ है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे देख सकते हैं 8 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 और इसकी बारंबारता को भी लिख लेते हैं। 8 की बारंबारता 8 है तो इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 8 के बाद हमारा क्या है 10 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 10। 10 की बारंबारता कितनी है 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ पद को हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे, जो बारंबारता उसका रहेगा उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो 10 के बाद से हमारा इजीली देख सकते हैं, 10 के बाद से इजीली हो जाएगा यहाँ पे 15, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 और 15 की बारंबारता हमारा 13 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 13। उसी प्रकार देखिए 15 के बाद हमारा 18 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 18 और 18 की बारंबारता 15 है, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 18 के बाद से किसका नंबर आ जाएगा 20 का, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 20 और 20 की बारंबारता 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखते हैं। उसके बाद एक संख्या बचा हुआ 25, तो यहाँ पे लिखते हैं 25 और देखिए यहाँ पे 25 की जो बारंबारता स्टूडेंट इजीली देख सकते हैं कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर, इसको अभी जोड़ेंगे तो जो हमारा लास्ट में संचयी बारंबारता वो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता में पहला वाला जो बारंबारता होगा पहला पद तो यही हो जाएगा। उसके बाद हमें जोड़ना है, तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा और 20 में अगला पद जोड़ेंगे यानी 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसमें इजीली हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 33 में हमें जोड़ना है 15 को, तो यहाँ पे इजीली हमारा हो जाएगा इसमें 48, तो यहाँ पे 48 लिखते हैं। 48 में 10 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा और 58 3 हमारा क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हम लोग देख सकते हैं 61 ही क्या होगा, यानी एफ को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 61 के बराबर होगा। आप जोड़ के देखिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। यहाँ पे हमने एन की वैल्यू निकाल लिया, अब हमें निकालना है n/2 की वैल्यू। n/2 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 61/2 और ये भी संख्या हमारा क्या हो रहा है विषम हो रहा है। तो जब विषम संख्याएं प्राप्त होती है तो यहाँ पे हमें विषम वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्यिका यानी m बराबर हो जाएगा फार्मूला n+1/2 वहाँ पद होता है। यहाँ पे क्या होता है वहाँ पद, तो m बराबर यहाँ पे हो जाएगा 61 + 1/2 यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पद। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं m बराबर 61 है, कितना हो जाएगा 62/2 यहाँ पे हो जाएगा इसमें वहाँ पद। फिर यहाँ पे देखिए शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा इसमें 62 का जब आधा करेंगे तो इजीली हमारा हो जाएगा 31वां पद। क्या हो जाएगा 31वां पद। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भाई 31वां पद हम देखेंगे कैसे, तो हम संचयी बारंबारता में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 33 तक यहाँ है, 20 के बाद से लेके 33 तक के पद इसी में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 20 ही तक है और 20 के बाद जो भी पद आएंगे हमारे क्या होंगे 33 तक के इसी में आएंगे। तो यहाँ पे इजीली इसके सामने देख सकते हैं 15 हमारा कौन सा है, 33 के सामने कौन सा पद है तो 15 है, तो यानी यहाँ पे m का मान हो जाएगा 15। तो यही शुद्ध हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इजीली मैं क्या करूँगा उसको
बता दूंगा। जैसे आपको देखना है कि भाई हमारा 31 पद आया है तो 31 क्या होगा, 20 के बाद ही आएगा, तो ये हमारा 33 में आएगा। और यहाँ पे इसके सामने वाला जो पद में रहता है x की वैल्यू होता है, यही स्टूडेंट हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो मुझे आशा है ये भी प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया हो। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी 3 प्रश्न यहाँ पे है, तो तीनों प्रश्न को देख लीजिए, इजीली सभी प्रकार के मध्यिका को आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है 5 और 6 के जैसे है, और जो हमारा 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे वर्गांतराल दिया, इस प्रश्न को भी हम देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू को हम लिखते हैं, उसके बाद f को लिखेंगे, उसके बाद हम CF को लिखेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू हमको दिया हुआ इजीली देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो अंक है वही x की वैल्यू होगा, तो सबसे छोटा पहले लिखना, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा देख सकते हैं 12 है, तो यहाँ पे हम पहले 12 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इससे बड़ा हम जब जाएंगे तो 16 होगा, तो यहाँ पे 16 को लिखते हैं। 16 के बाद से इजीली हम देख सकते हैं 20 है, तो 20 को लिख लेते हैं। 20 के बाद हमारा 24 है, तो 24 को लिखते हैं स्टूडेंट। इस 24 के बाद से हमारा इजीली हो जाएगा 28, तो यहाँ पे 28 को लिखते हैं। और 28 के बाद इजीली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 32 है, तो 32 को लिखते हैं। और 32 के बाद हमारा आ जाएगा 36, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36 को, ठीक है ना। इसको हमने लिख लिया। अब इसकी बारंबारता को भी तो हमें लिखना है ना, तो 12 की जो बारंबारता है इजीली देख सकते हैं 12 की 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। 16 की बारंबारता 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। 20 की बारंबारता 22 है, तो यहाँ पे 22 को लिख लेते हैं। 24 की बारंबारता 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। 28 की बारंबारता 20 है, तो यहाँ पे 20 को लिख लेते हैं। 32 की बारंबारता 12 है, तो यहाँ पे 12। और 36 का हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट लिख लेते हैं n बराबर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये हमारा n की वैल्यू हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में आपका आएगा, जैसे यहाँ पे जब भी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो जो लास्ट वाला संचयी बारंबारता होगा वो n के बराबर आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 100 आएगा, ठीक है ना। आप जोड़िएगा इसको, इजीली 100 आएगा। और चलिए अगर ये पूरा लास्ट में 100 आ जाता है तभी हमारा क्या होगा, ये पूरी तरह से सही होगा। तो मैंने आपको बताया कि संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले पहला पद को लिख लेना है, उसके बाद उसके आगे वाले पद को जोड़ना है। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 यहाँ पे 22 जोड़ेंगे तो इजीली आएगा 34, तो 34 को लिखते हैं। उसके बाद देखिए 34 में जब 30 को जोड़ेंगे तो आपका इजीली 64 हो जाएगा, तो 64 को लिखते हैं। 64 में 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 84, तो 84 लिखते हैं। और 84 में जब स्टूडेंट यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 96, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा 100। मैंने कहा था क्या 100 आएगा, इजीली यहाँ पे देखिए आपका 100 आ गया। तो ये लास्ट वाला जितना आता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे तो वही आता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो मध्यिका हमें निकाला है, तो या तो आप चाहें तो n/2 की वैल्यू निकालिए, तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा 100/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये स्टूडेंट आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि देखिएगा इसको n/2 करके भी लगा सकते हैं, या n बराबर डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो संख्या है सम हो रहा है कि विषम हो रहा है। तो दोनों तरीका होता है, जिससे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर n/2 की वैल्यू नहीं निकालते हैं, आप चाहते हैं कि n को चेक करना, तो आप n भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n बराबर 100, और ये क्या हो रहा है सम हो रहा है। इसे यहाँ पे क्या करना है, सम वाला फार्मूला लगाना, इजीली सॉल्व कर ले। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना कि भाई हम n/2 क्यों निकालना है, तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं, n/2 भी निकाल सकते हैं। अच्छा n की वैल्यू को ही डायरेक्ट सम या विषम बता सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50 जो आया है हमारा क्या हो रहा है, सम संख्या हो रहा है, तो 50 लिखिए। अच्छा 100 लिखिए, बात क्या है दोनों तो सम आ रहा है ना, तो इजीली ये आ जाता है। यहाँ पे हमें लिखना है m यानी मध्यिका बराबर फार्मूला यहाँ पे होता है सम संख्या के लिए 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में होता है n/2 पद, ठीक है ना। यहाँ पे इसको चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, और प्लस हमारे आगे हमारा होता है n/2 + 1, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे होता है हमारा वहाँ पद, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। यहाँ पे m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 तो हमारा रहेगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए n/2 को मैंने माने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 50 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 50वां पद लिखूंगा। अगर आप नहीं निकाले होंगे तो आपको रखना पड़ेगा 100/2वां पद, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने n/2 की वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे 50 लिख देता हूँ और वहाँ पद लिख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे n/2 के जगह पे हमारा 50 होगा, और 50 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 51 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 51, यहाँ पे लिख देंगे वहाँ पद। इजीली समझ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने रख दिया। यहाँ पे अगर 50 आता तो यहाँ पे 51 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो यहाँ पे 21 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा गया है। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट अब हमें देखना कि 50 नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, तो यहाँ 34 है, और जो हमारा 50 नंबर का पद होगा इस कॉलम में आएगा। तो 50 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा पद आ रहा है 24, तो 50वें पद हम लिखेंगे 24, और प्लस 51 वाला भी हमारा क्या होगा
24 ही होगा, क्योंकि आपको याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे एक 64 है, तो यानी 34 के बाद और 64 से पहले के जितने भी पद होंगे हमारे क्या होंगे, इसी सारणी में आएंगे, यानी 24 ही होगा। इजीली इसको समझना है। अब हम इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन शेष वर्ग मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे यहाँ पे 24 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 48, यहाँ पे काटेंगे तो इजीली आ जाएगा 24, यानी m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, तो 24 ही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको वर्ग अंतराल न दिया हो, लेकिन वर्ग अंतराल जब दे देता है तो उसको किसी और तरीके से लगाया जाता है, उसके लिए फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्ग अंतराल वाले सारणी को हम लोग कैसे सॉल्व करके मध्यिका निकालेंगे। और लास्ट वाला जो प्रश्न आपका 9 नंबर, उसमें x और y का मान निकालना, वहाँ पे मध्यिका आपको दिया हुआ है, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो प्रश्न हमेशा क्या करता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम प्रश्न नंबर 8 और 9 को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस हमें कुछ चीज़ों को याद रखना है, जैसे यहाँ पे आपको फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले को अगर समझ लेते हैं तो इजीली क्या करेंगे, आप मध्यिका निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला को समझते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, मध्यिका को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारणी दिया रहेगा, यानी बोर्ड एग्जाम में जब भी आपके प्रश्न आएगा तो ये सारणी आपको दिया रहेगा। ये प्रश्न हमको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बंटन के लिए मध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये प्रश्न देखिए 2009 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर बदल सकते हैं, लेकिन प्रश्न का जो हमारा सेटिंग होता है बिल्कुल क्या होता है, इसी तरह का होता है। यहाँ पे सबसे पहले 3 आपको कॉलम बनाना है। पहला आपका वर्ग अंतराल होगा, दूसरा बारंबारता होगा, तीसरा हमारा क्या होगा, संचयी बारंबारता। इसको अगर इसको संकेत के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको वर्ग अंतराल को CI लिखा जाता है, बारंबारता को F लिखा जाता है और संचयी बारंबारता को CF लिखा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने जो हमको दिया था, काश इंटरवल दिया था, वर्ग अंतराल दिया था, यहाँ पे हमने लिख लिया, बारंबारता को लिख लिया। और संचयी बारंबारता आप सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता में पहला वाला पद तो सेम रहता है बारंबारता का, लेकिन अगला पद निकालने के लिए उसके नीचे वाले पद को जोड़ना पड़ता है। जैसे 6 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 में जब 15 जोड़ेंगे तो इजीली स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो इजीली आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने संचयी बारंबारता निकाला है सही है कि गलत है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, वही n के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी जितना होगा उतना ही क्या होता है, ये लास्ट वाला आपका संचयी बारंबारता होता है। अब चलिए जब हम यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लिए तो इजीली हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अब हम लोग समझ सकते हैं। यदि आप इस फार्मूले को समझ गए कि L1 क्या है, L2 क्या है, स्मॉल f क्या है, हमारा कैपिटल F क्या है, तो इजीली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है L1 लिखा गया है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या लिखा गया है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। लेकिन सबसे पहले उस माध्यक वर्ग को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 का मान निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा n/2 का मान। तो n का मान हमारे पास 50 है, और 50 का जब आधा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 25। तो यहाँ पे सम और विषम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे n/2 से मतलब है। यहाँ पे हमें क्या करना, अब 25 को हमें ढूंढना है कि किस माध्यक वर्ग में ये होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये हमारा संचयी बारंबारता, ये हमारा 5 है, 11 है, ये हमारा 21 है, और यहाँ पे 21 के बाद ही हमारा 25 होगा, यानी हमारा इसमें आ रहा है, देख रहे हैं ये वाला जो हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे संचयी बारंबारता यानी 36 के बीच में ये आएगा। तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा हमारा क्या होगा, 25 से 30, ठीक है ना। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं 25 से 30 के बीच में हमारा होगा। तो ये हमारा देखिएगा इजीली हमने इसको निकाल लिया। तो निकालेंगे कैसे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको ढूंढना है संचयी बारंबारता में कि कहाँ आ सकता है। तो 21 और 36 के बीच में आएगा, तो ये हमारा 36 वाला लेंगे। तो ठीक है ना, इसके सामने हम जब आएंगे तो यही देखिएगा, ये जो 25 हमारा L1 है और यहाँ पे 30 हमारा क्या है, L2 है। तो पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, निम्न सीमा होता है, और दूसरा जो होता है हमारा उच्च सीमा होता है। तो आप इजीली समझ गए कि भाई हम जब n/2 का मान जब निकाल लेंगे उसको हम संचयी बारंबारता के सामने ढूंढ लेंगे, और यहाँ पे पहला L1 होता है, दूसरा हमारा L2 हो जाएगा। तो चलिए हम इस वैल्यू को भी लिखते रहते हैं। यहाँ पे L1 हमारा हो गया 25 और L2 यहाँ पे हो गया हमारा 30, इजीली समझ सकते हैं। अब भाई हमें F निकालना है। तो F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी जो आपने माध्यक वर्ग ढूंढा है यहाँ पे उसकी बारंबारता। तो इसकी जो बारंबारता है 15 है, तो यहाँ पे स्मॉल f की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो गया। यानी हमें ढूंढना क्या है, सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पे माध्यक वर्ग में आएगा। अगर माध्यक वर्ग निकाल लेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इजीली समझ रहे हैं, स्मॉल f की वैल्यू निकल गया। अब हमें कैपिटल F की वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल F की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या है भाई, यहाँ पे दिया है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। कह रहा है कि जो माध्यक वर्ग के
ठीक ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता, देखिए मध्यक वर्ग यही है, तो इसके ठीक ऊपर वाला हमें जो संचयी बारंबारता वही हमारा कैपिटल एफ होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एफ की वैल्यू हमारी 21 है। जो माध्यक वर्ग आपने चुना है ठीक उसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा। यन की वैल्यू तो हमें पूछना नहीं है, यन की वैल्यू हमें दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे 50 दिया हुआ, तो हमने 50 यहाँ पे लिख लिया। जब ये सारी वैल्यू आपको निकल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस यहाँ पे फार्मूला जो दिया है उसमें पुट करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस यहाँ पे जो दिक्कत होता है यही इसी को समझना है। तो आप इजीली समझ लेंगे भाई n/2 करेंगे, n/2 करने के बाद से जो भी हमारा माध्यक वर्ग आएगा उसको चुन लेंगे। हमारे यहाँ पे जो वर्गांतराल ये हमारा L1 होगा, ये L2 होगा, ये स्मॉल f होगा, और ठीक जब उसके ऊपर जाएंगे संचयी बारंबारता में तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल f हो जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले के द्वारा हम माध्यिका को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m बराबर फार्मूला लिखेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 माइनस कैपिटल एफ। ई फार्मूला को आपको लिख लेना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो L1 है ये क्या हुआ है, इसके साथ प्लस नहीं, ये बीच में है, ठीक है ना। तो यम बराबर यहाँ पे हो जाएगा, L1 की वैल्यू मेरे पास है, देख सकते हैं 25, तो यहाँ पे लिखते हैं 25 प्लस ये बीच में है, ठीक है ना स्टूडेंट। L2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 30 माइनस L1 की वैल्यू 25 बटे एफ की वैल्यू कितना है, स्मॉल एफ की 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। n/2 की वैल्यू निकला हुआ है तो हम इसको यही यूज कर लेंगे 25 को ही, तो 25 माइनस कैपिटल एफ की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो हम करते हैं यहाँ पे 21 लिखते हैं, ठीक है ना। यम बराबर स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा 25 प्लस यहाँ पे 30 में से जब 25 घटाएंगे तो 5 और बट्टे हमारा 15 होगा, और ये गुड़े है जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ पे गुड़ा मानते हैं। 25 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, तो यहाँ पे हम 4 को लिखते हैं। यहाँ पे यम बराबर हमारा हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे देखिए ये 5 एकम 5 5 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4/3। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 25 प्लस, अब हमें क्या करना है, 4 में 3 से भाग करना है। यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली क्या कीजिए, जो बटे में आएगा उसको भाग करके दशमलव में लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 में हमें क्या करना है, 3 से भाग करना है, तो 3 से जब भाग करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.33 ये आएगा। तो यम बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 1 26.33, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इजीली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से अगर फार्मूले को आप समझ लेते हैं तो इजीली क्या करेंगे, किसी तरह का अगर माध्यिका आपसे पूछते हैं वर्गांतराल वाला दिया हो, वक्रित आंकड़ा हो, तो इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो मुझे आशा ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। और उसके बाद हम देखते हैं एक और प्रश्न दिया हुआ है, तो वो प्रश्न अगर देख लेते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। उसमें माध्यिका दिया हुआ और हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट वाला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, एक्स और वाई की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, यहाँ से 2 समीकरण बने। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 चर है, तो 2 समीकरण जब बनेंगे तभी इसको हम लोग हल कर पाएंगे। इसको हम इजीली हल कर लेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अनुसार ये सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन को पहले स्टूडेंट समझ लीजिए। पहला कंडीशन तो ये है कि हमको यहाँ पे एन की वैल्यू दे दिया है, यानी बारंबारताओं का योग हमको 100 दे दिया है। तो इसका मतलब है इन टोटल को इसको जोड़ेंगे तो हमारा 100 के बराबर होगा। तो सबको जोड़ेंगे, बराबर करेंगे 100 के, यहाँ से एक हमारा समीकरण बन जाएगा। और जो दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होगा इस फार्मूले से, हमें यम की वैल्यू दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, देख सकते हैं हमें माध्यिका दिया हुआ है 525। तो यहाँ पे जब हम यम के जगह पे भरेंगे और ये सारे वैल्यू को भरेंगे तो इजीली यहाँ से 2 समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को हल करेंगे इजीली हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमें तो पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे माध्यक वर्ग कौन सा होगा। जब तक हम माध्यक वर्ग को पता नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, L1 L2 की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, एफ की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे कैपिटल एफ और इस L1 और L2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो माध्यिका है हमको दिया हुआ है 525। तो इजीली यहाँ पे देखेंगे कि 525 कहाँ पे आ सकता है। तो 525 क्या होगा, 500 और 600 के बीच में आएगा भाई। 525 500 और 600 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे इजीली हम क्या करेंगे, इसी माध्यक वर्ग को हम लोग चुन लेंगे क्योंकि हमारे पास माध्यिका है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो हमारे पास इजीली यहाँ पे वैल्यू को लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है L1 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी,
500 निम्न सीमा को पहले लिखेंगे, इजीली आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था। L2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 600 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद जो F यानी बारंबारता हो जाएगा, स्मॉल f की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 20 हो जाएगी। इजीली आप समझ रहे हैं कि भाई F क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। कैपिटल F क्या होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे कैपिटल F की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कैपिटल F की वैल्यू इस यहाँ पे जो वर्ग है माध्यक वर्ग ठीक उसके पहले वाला वर्ग की क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा 33 + x, 33 + x हो गया। उसके बाद देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 दिया हुआ, तो इसको हम लोग 100 लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ गए। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे हमने निकाला कैसे है CF को, तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, ये हमको दिया हुआ है वर्ग अंतराल को हमने लिख दिया है, हमको बारंबारता दिया है, बारंबारता को लिख दिए हैं। यहाँ पे CF निकालने का यानी संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है कि पहला वाला तो पहले वाले को लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसके नीचे वाले अंक को जोड़ते जाते हैं। जैसे 16 और x को जोड़ेंगे 16 + x होगा, 16 + x में 17 को जोड़ेंगे तो 16 और 17 मिलके 33 हो जाएगा और x वैसे ही रह जाए, क्योंकि हमेशा क्या होता है सजाती पद ही जुड़ते हैं। ये नहीं कि 13 के साथ हम x जोड़ दे, तो हमारा ये नहीं कि हम 13 और x को जोड़ेंगे तो हमारा 14x हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे होता 13x + हमारा x तो हम लिख सकते थे 14x। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर 33 में हम क्या किए स्टूडेंट, यहाँ पे 20 को जोड़े हैं तो 53 हुआ और x को वैसे ही लिख दिए हैं। फिर उसी प्रकार 53 में हम 15 को जोड़े तो 68 हुआ और x को वैसे ही लिख दिए हैं। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 68 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा y। इस चीज़ को इजीली आप लोग समझ रहे हैं। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, ये भी चीज़ आप समझ गए कि भाई हमने संचयी बारंबारता कैसे निकाला है। अब यहाँ पे चलिए पहला हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो पहला कंडीशन अप्लाई तो हम लोग क्या करते हैं पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं n की जो वैल्यू होता है ये क्या होता है बारंबारताओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि बारंबारताओं का योग बराबर 100। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने n बराबर 100 लिखा है, तो इस n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि 16 + x + 17 + 20 + 15 + y बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये क्या है बारंबारताओं का योग है। n क्या होता है बारंबारताओं का योग। इस चीज़ को आप इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुनो, आप जब ये अंक वाला जोड़ेंगे यानी 16 + 17 + 20 + 15 जोड़ेंगे तो आपका इजीली आएगा 68 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा x + y और बराबर के क्या हो जाएगा 100। ये प्लस से इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x + y बराबर हो जाएगा 100 - 68, यानी x + y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 32। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 इजीली मैंने बना दिया। अब चलिए समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हमें फार्मूला लिखा गया है, तो यहाँ पे m की वैल्यू दिया है 525, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 525। m की जगह पे हो गया 525 बराबर L1 की वैल्यू कितना है देख सकते हैं 500 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 500 प्लस यहाँ पे L2 की वैल्यू हमारे पास 600 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 600 - 500 L1 की वैल्यू है बटे स्मॉल f की वैल्यू कितना है 20 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं n/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है देख सकते हैं 100 है और 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 और ये माइनस हमारा क्या है कैपिटल F की वैल्यू। तो कैपिटल F की वैल्यू देखिएगा 33 + x है, लेकिन आगे हमारा माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 और -x। इस चीज़ को आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगर यहीं पे मिस्टेक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है और हमारा क्या है 33 + x है। तो ये जब कोष्टक में अगर लिखते हैं तो कोष्टक हटाएंगे तो हमें चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बदल दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 525 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 500 प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 100 हो जाएगा बट्टे हमारा 20 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 50 में से 33 घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 17 - x हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए कट जाएगा 20 बचे हमारा क्या होता है 100 होता है, तो इसको काट दिए। हमारा हो जाएगा 525 बराबर 500 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 17 - x। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस 500 के इधर में पक्षांतर करता हूँ तो ये हो जाएगा 525 - 500
और बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 17 माइनस एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको इग्नोर कीजिएगा, आपको सवाल समझना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए 525 में से जब 500 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर आपका 5, यहाँ हो जाएगा 17 माइनस एक्स। इजीली समझ रहे हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 गुणा है, इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, जैसे इधर जाएगा तो भाग होगा ना, तो ये 5 5 क्या हो जाएगा 25, यानी 5 बराबर हो जाएगा 17 माइनस एक्स। और इसको इधर पक्षांतर करते हैं और इसको इधर, तो एक्स माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 माइनस 5, क्योंकि प्लस से इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा इजीली हमारा आएगा 12। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 12। अब बताइए जब एक्स की वैल्यू निकल गया है, इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इजीली हमारा क्या होगा, वाई की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो यक्स की जगह हमें 12 रखना है, तो 12 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 32, यानी वाई बराबर हो जाएगा 32 माइनस 12, क्योंकि ये प्लस है, इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई बराबर हो जाएगा, ये 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा हमारा 20, यानी इजीली देख सकते हैं हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दिया है। एक्स की वैल्यू 12 आ गया और वाई की वैल्यू हमारे पास 20 हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो बस आपको कंसेप्ट को समझना है, ये प्रश्न कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बस कंसेप्ट समझेंगे तो इजीली क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन आपको मिलता रहता है। आशा स्टूडेंट आपको माध्यिका निकालना इजीली आ गया होगा। अगर माध्य निकालना आपको नहीं आता है तो यहाँ पे 2 वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, उस वीडियो को देखिए, इजीली आप क्या करेंगे, माध्य भी निकाल लेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।